तो देखिए आज हम 4 की पावर 61 प्लस में 4 की पावर 62 प्लस में 4 की पावर 63 प्लस में 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। मतलब ये किस संख्या से भाग होगी और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं ये 3, 10, 11, 13। तो इनमें से ये जो संख्या है ये किससे भाग होगी, ये पूरा जो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें 4 की पावर 61 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या बनाएंगे, 4 की पावर 61 बनाएंगे। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 61 प्लस में 0 लिख सकता हूँ, नहीं। देखो अब ये 4 की पावर 61 ही है, प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 61 जमा में 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि अब ये देखो 4 की पावर 62 है। प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 61 जमा में 2 लिख सकता हूँ। फिर आगे देखो 4 की पावर क्या लिख सकता हूँ, इसको 61 जमा में 3 लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 4 की पावर 61 और यहाँ जमा है तो ये गुना 4 की पावर 0। देखो गुना में पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखो 4 की पावर 61 जमा में 0 हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान दें। यानी कि A की पावर m प्लस में A की पावर n बराबर क्या होता है, A की पावर m गुना में A की पावर n होता है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान दें। जैसे देखो मैं इसको बता देता हूँ, ये 4 की पावर 61 जमा में 0 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 61 गुना में 4 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, ध्यान दें। फिर प्लस में यहाँ से देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 61 गुना में 4 की पावर 1 जमा, ऐसे इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 61 गुना में 4 की पावर 2 जमा, अब यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 61 गुना में 4 की पावर 3। अब देखो इस सब में 4 की पावर 61, 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 और 4 की पावर 61 ये सभी कॉमन आ जाएंगे। तो देखो 4 की पावर 61 को मैंने निकाल लिया कॉमन। अब देखो यहाँ से बचेगा 4 की पावर 0 जमा, यहाँ से बचेगा 4 की पावर 1 जमा, यहाँ से बचेगा 4 की पावर 2 जमा, यहाँ से बचेगा 4 की पावर 3। अब देखो 4 की पावर 61, देखो 4 की पावर 0 कितना होता है, ध्यान देना, जिसकी भी पावर 0 हो। जैसे यहाँ पर 4 की पावर 0 है, उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 4 की पावर 0 का आंसर हो गया 1 जमा 4 की पावर 1 का हो गया 4, 4 की पावर 2 का हो गया 16 जमा 4 की पावर 3 होता है 64। यहाँ से देखिए 4 की पावर 61 गुना में इन सब को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने से आ रहा है 85, ठीक है। अब देखो 4 की पावर 61 है यहाँ पर, गुना में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुना में 17 लिख सकता हूँ। इसके जब फैक्टर्स करेंगे 85 के, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 5 से ये 17 पर और 17 से ये 1 पर, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये ध्यान दें। अब 4 की पावर 61 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 60 जमा में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, गुना में 5 गुना में 17। देखो इसको और तोड़ेंगे हम, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 60 गुना में 4 की पावर 1 गुना में 5 गुना में 17। अब देखो यहाँ पर 4 और ये 5 आ रही, ठीक है। 4 और 5 की जब मैं गुना करूँगा तो ये लिख सकते हैं हम 4 की पावर 60 गुना में, ये 4 पंजे हो गया 20 गुना में 17। अब देख, तो जो ये लाइन आई है इस लाइन से बनेगा 4 की पावर 60 गुना में 4 पंजे 20 हो गया गुना में 17। अब जो ये लाइन आई है, ये लाइन जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है,
जो ये लाइन आई है, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो ये जो ऑप्शंस है, इस लाइन को जो ये ऑप्शंस में से कौन डिवाइड करेगा। देखो 3 से तो ये भाग होगा नहीं, देखो ना ये भाग होगा ना ये होगा। यहाँ से देखो ये 10 है, ठीक है, ये 10 इस लाइन को भाग करेगा, ठीक है, 10 से, और कटने के बाद 4 की पावर 60 गुना में 34। यानी कि इसमें जो पूछा हुआ है कि ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा, तो ऑप्शन बी इसका 10 करेक्ट आंसर है, यानी कि 10 से ये जो भाग होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है इसमें।